क्या कभी ऐसा हुआ है कि कंधे में इतना शदीद दर्द हो कि बाल संवारने या कमीज पहनने जैसा छोटा सा काम भी एक चैलेंज बन जाए? अगर ऐसा है तो ये एहसास बहुत से लोगों के लिए जाना पहचाना है। ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, एक ऐसी हालत जो जिंदगी को वाकई मुश्किल बना देती है। लेकिन ये है क्या और इसका मुकाबला कैसे किया जाए? आइए इसके राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, जिस्म का वो जोड़ जो सबसे ज्यादा हरकत करता है, जो हर सिमत में घूम सकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये सलाहियत खोने लगे। ये सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जकड़न है जिससे लगता है जैसे कंधा किसी कैद में आ गया हो। और यही एहसास इस हालत की असल परेशानी है। इस हालत की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे काम भी पहाड़ लगने लगते हैं। अलमारी की ऊंची शेल्फ से कुछ उतारना हो, गाड़ी चलाते हुए पीछे देखना हो, या रात को सुकून से सोना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक मुसलसल अजियत है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी थकावट का बायस भी बनती है। तो इस दर्द और जकड़न के पीछे आखिर हो क्या रहा है? आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कंधे के जोड़ के अंदर ऐसी क्या तब्दीलियां आती हैं जो इसे बिल्कुल जमा देती हैं। हमारा कंधा, जिसे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहा जाता है, कुदरत का एक कमाल है। ये हमें हर मुमकिन एंगल में हाथ हिलाने की आज़ादी देता है। लेकिन इसकी यही ज़बरदस्त खूबी एक कमज़ोरी भी है, यानी इतनी ज़्यादा हरकत की वजह से इसके इस्तेहकाम पर समझौता होता है। इस जोड़ को समझने के लिए गाल्फ की गेंद और टी की मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। सोचें कि बाजू की हड्डी का गोल सिरा एक गाल्फ बॉल की तरह है और कंधे का छोटा सा सॉकेट एक टी की तरह। अब ये डिजाइन आपको जबरदस्त मूवमेंट तो देता है, लेकिन साथ ही इसे चोट लगने और गैर मुस्तहकम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो असल मसला क्या है? इसका तिब्बी नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। आसान लफ्जों में, जोड़ के इर्द गिर्द जो लचकदार झिल्ली होती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं, उसमें सूजिश हो जाती है और ये सोजिश इस झिल्ली को सुकेड़कर मोटा और सख्त कर देती है, बिल्कुल जैसे कोई गीला कपड़ा सूखकर अकड़ जाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखें। ये जो कंधे का सॉकेट है, इसके गिर्द एक लचकदार गलाफ लपटा होता है। फ्रोजन शोल्डर में होता यह है कि यही गलाफ अपनी लचक खो देता है, सुकड़ता है और हड्डी से चिपकने लगता है। और यही चिपकाव, यही एडिशन कंधे की आज़ादाना हरकत को ब्लॉक कर देता है। फ्रोजन शोल्डर का सफर रातों रात खत्म नहीं होता। आमतौर पर यह 3 अलग अलग मराहिल से गुजरता है। इन मराहिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये अंदाजा होता है कि आगे क्या होने वाला है, जो जहनी तौर पर तैयार रहने में मदद देता है। पहला स्टेज है फ्रीजिंग। ये सबसे तकलीफदेह होता है। दर्द मुसलसल बढ़ता है और कंधे की हरकत कम होती जाती है। फिर आता है फ्रोजन स्टेज, जो काफी मायूसकुन हो सकता है। दर्द तो शायद कम हो जाता है, लेकिन जकड़न अपनी इंतहा पर होती है। और आखिरकार फॉइंग या पिघलने का मरहला, जहां उम्मीद की किरण नजर आती है और हरकत बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू होती है। ये पूरा सफर सब्र आजमा है, जो महीनों हत्ता के साल भी ले सकता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये मसला कुछ खास लोगों को ही क्यों होता है? कौन से ऐसे अवामिल हैं जो फ्रोजन शोल्डर का खतरा बढ़ा देते हैं? आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और अहम बात उम्र है। आमतौर पर यह हालत 40 से 60 साल की उम्र के लोगों में शुरू होती है और अक्सर इसकी कोई वाज़ेह वजह भी सामने नहीं आती। उम्र के अलावा ये खवातीन में ज़्यादा देखा गया है। कुछ बीमारियां भी इसका खतरा बढ़ा देती हैं, खास तौर पर ज़ियाबीतिस। इसकी वजह यह है कि ज़ियाबीतिस जोड़ के कैप्सूल में मौजूद प्रोटीन को बदल देती है, जिससे उसमें अकड़न आने का इम्कान बढ़ जाता है। और हाँ, कंधे की कोई चोट या सर्जरी जिसके बाद बाजू को ज़्यादा हिलाया जलाया ना जाए, वो भी इस मसले को दावत दे सकती है। लेकिन हर मुश्किल सफ़र का एक इख्तिताम होता है। अच्छी खबर यह है कि फ्रोजन शोल्डर से बहाली बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके हल और इलाज के रास्तों पर। तो इस मसले से निपटा कैसे जाए? इस जंग में हमारे 2 बड़े मकसद होते हैं। पहला, दर्द पर काबू पाना ताकि मरीज को फौरी आराम मिले, और दूसरा, कंधे को इस जकड़न से आज़ाद करवाकर उसकी खोई हुई हरकत को वापस लाना। इलाज की हिकमत अमली इस बात पर मुनहसर है कि आप किस मरहले में हैं। शुरू के फ्रीजिंग मरहले में जब दर्द बहुत शदीद होता है तो सारी तवज्जो दर्द कम करने पर होती है। लेकिन बाद के फ्रोजन और थॉइंग मराहिल में जब जकड़न बड़ा मसला बन जाता है तो फिर हमारा मिशन कंधे की हरकत को बहाल करना होता है। और यहाँ फिजिकल थेरेपी का किरदार सबसे अहम है। ये सिर्फ कुछ वर्जिशों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा है। इसमें हल्की पुल्की हरकतों से शुरू करके जकड़े हुए पट्टों को खोलने के लिए स्ट्रेचिंग और कंधे के इर्द गिर्द के पट्टों को मजबूत करना शामिल है, ताकि जोड़ को दोबारा इस्तिकाम मिले। ये सब चीज़ें मिलकर कंधे को दोबारा काम के काबिल बनाती हैं। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सेहतयाबी एक सब्र आजमा अमल है।
हो सकता है कि कंधे की हरकत 100% पहले जैसी ना हो पाए, लेकिन मकसद हमेशा यही होता है कि रोज़मर्रा के काम बगैर तकलीफ के आसानी से किए जा सकें और ज़िंदगी का मयार बेहतर हो। और आखिर में यह सब हमें एक अहम सवाल की तरफ ले आता है जो हम सबके लिए है। हम अपने जिस्म के इस हैरत अंगेज और ज़रूरी जोड़ की देखभाल कैसे कर सकते हैं? अपने कंधों की सेहत के बारे में सोचना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना कोई इजाफी काम नहीं, बल्कि ये एक बुनियादी ज़रूरत है।